हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं गौतम सर आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद गौतम पर। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हम बात करने वाले हैं हमारा जो साइंस का 8th चैप्टर है, ठीक है, बॉडी मूवमेंट्स। तो इस चैप्टर का हम फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं पिछली वीडियो में, ठीक है। तो जिन भी बच्चों ने देखा है अच्छी बात है, ठीक है। आई होप आपको कोई भी डाउट उसमें नहीं रहा होगा, सारे कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गए होंगे कि बिना किसी डाउट के, क्योंकि किसी भी बच्चे ने कमेंट करके कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा है, ठीक है। और तो जो भी बच्चे नए हैं फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपके दोस्त ने किसी ने भी आपको शेयर किया है तो इसका मतलब यानी कि ट्रस्ट के साथ आपको शेयर किया है। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे कि आने वाले नोटिफिकेशंस आपको बिना किसी सर्च के पहुंच सके, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगती है तो जरूर लाइक करना, बाकी कमेंट करके जरूर बताना है आपको कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो जैसा कि आप सभी को पता है, एक ईयरफोन ले लेना है, ठीक है, और 30 मिनट के लिए आपको एकांत जगह में बिना किसी डिस्टरबेंस के अलग बैठ जाना है। आप क्लास में ध्यान नहीं दिए, कोई बात नहीं, आपने घर पे नहीं पढ़ा है, कोई बात नहीं, बट 30 मिनट आपको पर डे मेरे साथ यहाँ पर साइंस पढ़नी है। 30 मिनट में जितना कवर होगा हम यहाँ कवर करेंगे, ठीक है। लेकिन हम थोड़ा पढ़ेंगे, लेकिन अच्छे से पढ़ेंगे कि हमको दोबारा उसको पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। तो जिस भी बच्चे ने मतलब पिछली वीडियो देखी हो तो उन्हें पता होगा, ठीक है, कि यहाँ पर कोई भी मतलब किसी भी कॉन्सेप्ट के साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं किया जाएगा, ठीक है। सारे कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर किए जाएंगे और आपको एकदम अच्छे से इजी लैंग्वेज में सारी चीजें समझाई जाएंगी। और हमारा चैप्टर कंप्लीट होते ही क्या करेंगे, हम इसकी एक्सरसाइज सॉल्यूशन देख लेंगे, ठीक है, क्वेश्चन आंसर को देखें। जैसा कि आप देख रहे हैं 8.1 दिया गया ह्यूमन बॉडी एंड इट्स मूवमेंट। तो इसको हम पिछली वीडियो में कंप्लीट कर चुके थे। इसके अंदर जो एक्टिविटी बंद थी हमारी, ठीक है, उसको भी हमने कंप्लीट किया था। और ये टेबल 8.2 मैंने आप लोगों से बोला था कि आप अपने आप फिल कर लेंगे, ठीक है। अगर कोई इशू आता है इसको फिल करने में तो आप एक बार कमेंट करके बोल देंगे, ठीक है। तो इसके आपको वीडियो मैं प्रोवाइड करा दूंगा। बाकी जॉइंट्स के बारे में हम पढ़ चुके थे, जॉइंट्स क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद जॉइंट्स के बाद आ जाते हैं हमारे बाल एंड सॉकेट जॉइंट्स, इनको हम पढ़ चुके थे, ठीक है। इसको हमने अच्छे से समझा था और जिस भी बच्चे ने देखा होगा उनको अच्छे से नॉलेज होगी, ठीक है। आई होप भूलने वाले तो नहीं है। बाकी पाइवोटल जॉइंट के बारे में भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। और उसके बाद आ जाते हैं पाइवोटल जॉइंट का होता है हमारी जो नेक और हेड के बीच में जो जॉइंट होता है उसे पाइवोटल जॉइंट बोलते हैं। और जो हमारे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होते हैं ये कहाँ होते हैं, हमारे शोल्डर में होते हैं और हिप में होते हैं, ठीक है। जैसा कि आप देख रहे हैं हिप बोन में होते हैं और, ठीक है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। और दूसरा कहाँ होता है, हमारा शोल्डर में होता है, ठीक। इसके बाद आ जाते हैं हम हिंज जॉइंट पे। तो आज हम स्टडी करेंगे किसके बारे में, हिंज जॉइंट और फिक्स्ड जॉइंट, ठीक है। बाकी जितना हम अच्छे से कवर कर सकते हैं उतना कवर करेंगे। जैसा कि मैं पहले ही बोल चुका हूँ, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे, एकदम चीजों को अच्छे से क्लियर करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो बढ़ते हैं सीधे हिंज जॉइंट पे, ठीक है। हिंज जॉइंट क्या होता है, ओपन एंड क्लोज ए डोर फ्यू टाइम्स, ठीक है। आपको क्या करना है, एक दरवाजे को कुछ देर के लिए, ठीक है, कुछ टाइम क्या करना है, खोलना है, ठीक, कई बार खोलना है। ऑब्जर्व द हिंज ऑफ द डोर केयरफुली। अब जो हमारा डोर है, ठीक है, उसमें जो हिंज लगे हुए, हिंज का मतलब क्या होता है, ठीक है, हिंज का मतलब क्या होता है, कब्जा, ठीक है। तो कब्जे आपने देखा होगा, जो हमारा डोर होता है उसमें इस तरीके से, ठीक है, पत्ती जैसी लगी हुई होती है, ठीक, उसमें 3 इस तरीके से बोल्ट लगे होते हैं, 3 या 4, ठीक है। तो इस तरीके से बोल्ट जो लगे होते हैं और जो हमारी किवाड़ को सपोर्ट करता है, ठीक है, वही क्या होता है, हमारा कब्जा होता है। तो उसको आपने देखा होगा, उसको ध्यान से ऑब्जर्व किया होगा। दे अलाउज द डोर टू मूव बैक एंड फोर्थ। ये क्या करता है, हमारे दरवाजे को आगे और पीछे खोलने में मदद करता है, ठीक है। तो आई होप इतना आप हिंज जॉइंट से समझ रहे होंगे। बाकी एक्टिविटी 3rd दी गई है, ठीक है। बिना एक्टिविटी के हम साइंस को इजीली समझ नहीं सकते हैं। तो हमारी जो एक्टिविटी 3rd है इसको पहले समझेंगे, ठीक है। और समझने के बाद जो भी हमारे डाउट है इसमें, ठीक है, हिंज जॉइंट से रिलेटेड उनको कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेंगे। लेट अस लुक एट द एंड ऑफ द काइंड ऑफ द मूवमेंट अलाउड बाय ए हिंज, ठीक है। क्या करेंगे हम क्या देखते हैं, मूवमेंट अलाउड बाय ए हिंज। अब हम ये देखेंगे कि जो हमारा मूवमेंट होता है, ठीक है, हिंज जॉइंट के द्वारा, कब्जे के द्वारा, वो कैसे होता है। मैक ए सिलेंडर विद ए कार्डबोर्ड और थिक चार्ट पेपर। आप क्या करेंगे, एक सिलेंडर नुमा बना लेंगे, ठीक है, इस तरीके से एक सिलेंडर नुमा बना लेंगे, किसका, किसी चार्ट पेपर का या फिर कार्डबोर्ड का बना सकते हैं, ठीक है।
एज शोन इन द 8.5। तो 8.5 को हम देख लेंगे, पहले इसको थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। अटैच ए स्मॉल पेंसिल टू द सिलेंडर एंड परसिंग द सिलेंडर एट द सेंटर। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, एक पेंसिल ले लेंगे छोटी सी और इसको बीचा बीच में इसके फंसा देंगे। ठीक, मेक ए होलो हाफ सिलेंडर फ्रॉम द कार्डबोर्ड सच दैट द रोल्ड अप सिलेंडर कैन फिट इनसाइड इट इजिली। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, एक और इस तरीके से एक सिलेंडर ले लेंगे। ठीक है, उसको क्या करेंगे, हाफ कट कर लेंगे और हाफ कट करके ये जो हमारा सिलेंडर है इसको इसमें यहाँ पर फिट कर देंगे। ठीक, इस तरीके से कि इसको हम क्या करें, इजिली रोल कर सकें। द होलो हाफ सिलेंडर विद द रोल अप सिलेंडर सिटिंग इनसाइड इट। ठीक है, अब इसको क्या करना है, जो होलो हमारा जो सिलेंडर हमने कर रखा है हाफ, उसमें क्या करेंगे, इसको रोल वाले को रख देंगे जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था। अलाउ मूवमेंट्स लाइक ए हिंज। ठीक है, अब इसको हिंज की तरह क्या करेंगे, इधर उधर पेंसिल को दोनों तरफ मूव करेंगे। ट्राई टू मूव द रोल्ड अप द सिलेंडर। ठीक है, अब क्या करना है, हमको जो सिलेंडर है उसको ट्राई क्या करना है, रोल्ड अप ट्राई करना है। हाउ डज इट मूव, अभी किस तरीके से मूव कर रहा है। हाउ डज द मूवमेंट डिफरेंट फ्रॉम द विद अवर द कंस्ट्रक्टेड वॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ठीक है, अब ये जो मूवमेंट है वो किस तरीके से हमको अलग दिखाई देता है, जो हमने बॉल तैयार किए। ठीक है, बॉल सॉकेट जॉइंट जो तैयार किया है, ठीक है, वो हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट से किस तरीके से अलग दिखाई देता है। जो हमने बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, अब बच्चे पूछेंगे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट क्या होता है, तो उसके लिए मैंने बताया ना फर्स्ट वीडियो, तो पहले फर्स्ट वीडियो क्लियर कर लेंगे उसके बाद इसको देखेंगे। ठीक है, तो एक तरफ से साइंस में सारे डाउट क्लियर करते हुए चलेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। अगर आप बीच बीच से पढ़ेंगे तो फिर डाउट पे डाउट बनता चला जाएगा। तो ये किस प्रकार से हमें अलग दिखाई देता है, तो जिन बच्चों ने पढ़ा होगा उनको पता होगा। वी शॉ दिस काइंड ऑफ द मूवमेंट एट द एल्बो इन द एक्टिविटी 1। ठीक है, हमने इसको कहाँ देखा था, एल्बो में देखा था, कहाँ, एक्टिविटी 1 में। व्हाट वी हैव द कंस्ट्रक्टेड इन द फिगर 8.4, और हमने क्या बनाया 8.4 फिगर में, इज डिफरेंट फ्रॉम ए हिंज। जो 8.4 फिगर है, ठीक है, ये जो हमारा हमने बताया था पाइवेटल जॉइंट वाला, जो हमारा हेड में होता है और नेक में होता है। ठीक, तो ये किस प्रकार से अलग है। ऑफ कोर्स, ठीक है, व्हाट इट द इलस्ट्रेटेड द डायरेक्शन इन विच हिंज अलाउज द मूवमेंट। ठीक है, लेकिन इसमें क्या एक इलस्ट्रेटेड है, ठीक है, कि जो हिंज जॉइंट है वो क्या करता है, डायरेक्शन निर्धारित करता है। ठीक है, एक डायरेक्शन, पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही क्या करता है, मूवमेंट को अलाउ करता है। द एल्बो एज ए हिंज जॉइंट एंड दैट अलाउज द ओनली ए बैक एंड फोर्थ मूवमेंट। और जो हमारी एल्बो होती है उसमें क्या होता है, हिंज जॉइंट होता है, जो सिर्फ क्या करती है, बैक एंड फोर्थ मूवमेंट को ही अलाउ करती है। कैन यू थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल्स ऑफ सच जॉइंट, क्या आप और भी इन जॉइंट्स के मतलब यानी कि हिंज जॉइंट के एग्जाम्पल के बारे में और सोच सकते हैं। अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके अपना टैलेंट दिखा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप क्लास में कोई चीज पता होती है तुरंत हाथ उठा करके बोलते हैं कि यस सर, नो सर, ठीक है, इसमें ये पता है, तो उसी तरीके से आप क्या कर रहे हैं, कमेंट करके यहाँ बता सकते हैं जो भी आपको नॉलेज है। ठीक, बाकी पहले एक बार फिगर देख लेते हैं। ठीक है, 8.5 में आपको क्या दिख रहा है, जैसा कि मैंने बताया था, एक रोल दिख रहा होगा आपको, ठीक है, ब्राउन कलर का, उसके नीचे येलो कलर का दूसरा हाफ सिलेंडर कटा हुआ दिख रहा है, और यहाँ पर डबल पेंसिल नहीं लगी है। ठीक है, इस चीज को ध्यान देंगे, बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे। एक ही पेंसिल है बट उसको क्या किया गया, मूव किया इधर से इधर और उधर से इस साइड। ठीक है, रोल रोल आउट किया गया। अब यहाँ पर ऊपर जो देख रहे हैं 8.6, इसमें क्या दिया गया है, हमारी जो नी होती है, घुटना होता है, ठीक है, उसका यहाँ पर ज्वाइंट दिया गया है। घुटने को आप देखेंगे, नॉर्मली आपने ऑब्जर्व नहीं किया होगा, बट अभी आप ध्यान से देखेंगे, बैठे बैठे पैर को हिला के देखिए, आप घुटने को सिर्फ एक ही तरफ मोड़ सकते हैं, बैक साइड आप पीछे को मोड़ लेंगे, बट आगे की तरफ अगर मोड़ना चाहेंगे तो मुड़ेगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमारा कौन सा हो जाएगा, हिंज ज्वाइंट हो जाएगा। ठीक, और हमारी जो एल्बो होती है उसमें भी मतलब यानी कि कोहनी में, वहां पर भी कौन सा होता है, हिंज ज्वाइंट होता है। बाकी फिंगर्स को देखेंगे तो फिंगर्स में भी हमारा क्या होता है, हिंज ज्वाइंट ही प्रेजेंट होता है, क्योंकि फिंगर्स को हम सिर्फ एक डायरेक्शन में ही मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको इतना भी सब क्लियर हो गया होगा। बाकी अच्छे से पढ़ते रहेंगे। ठीक है, कोई भी डाउट होता है तो कमेंट करके पूछ लेंगे। यहाँ शर्माना नहीं है, ना कोई आपका चेहरा देख रहा है कि आपको ये चीज नहीं आती थी, आपने बेइज्जती कराई है। तो ऑनलाइन पढ़ने का यही फायदा है कि बेइज्जती नहीं होती है। ठीक है, कुछ भी पूछना हो तुरंत कमेंट करो, धड़ाक से पूछ लो। बाकी आ जाते हैं फिक्स्ड ज्वाइंट पर। ठीक है, अब फिक्स्ड ज्वाइंट कौन से होते हैं, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है फिक्स्ड। ठीक है, कोई चीज फिक्स मतलब यानी कि फिक्स है। ठीक है, एकदम
स्थिर है, ठीक है। अब स्थिर जॉइंट्स कौन से होते हैं? सम जॉइंट्स बिटवीन द बोन्स इन आवर हेड आर डिफरेंट फ्रॉम दोज वी हैव द डिस्कस्ड सो फार, ठीक है। कुछ जॉइंट्स होते हैं, ठीक है, हमारी बोन्स के बीच में, हेड में, डिफरेंट फ्रॉम दोज वी हैव डिस्कस्ड। हमारा जो सुर होता है उसमें हड्डियां होती है, उनमें कुछ जॉइंट्स ऐसे होते हैं, ठीक है, जो अलग होते हैं, जिनको हमने डिस्कस किया, जिन जॉइंट्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं अभी तक, ठीक है, उनसे भी अलग कुछ जॉइंट प्रेजेंट होते हैं हमारे कहा, हेड में, सिर में, ठीक। द बोन्स कैन नॉट मूव एट दीज जॉइंट्स। जो बोन्स होती हैं, जो हरी हड्डियां होती हैं, वो वहां से क्या कर सकती हैं? मूव नहीं कर सकती हैं। सच जॉइंट्स आर कॉल्ड द फिक्स्ड जॉइंट। और इस प्रकार के जो जॉइंट होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? फिक्स्ड जॉइंट कहते हैं, ठीक है। अब फिक्स्ड जॉइंट कौन से होते हैं, एक बार फिर से सुन लीजिए ध्यान से, ठीक है, कि वह जॉइंट, ठीक है, अगर बोले जहां पर दो बोन्स क्या कर रही हैं? मिल रही हैं, ठीक, बट वहां से क्या कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, ठीक, इस जॉइंट को क्या बोल देंगे? फिक्स्ड जॉइंट बोल देंगे। वेन यू ओपन योर माउथ वाइड, जब आप क्या करते हैं? अपना मुंह बड़ा सा खोलते हैं, ठीक है, यू कैन मूव योर लोअर जा अवे फ्रॉम योर हेड। आप क्या करते हैं? आपका जो नीचे का जबड़ा है उसको अपने सिर से दूर लेके जाते हैं। अब इस चीज को ऑब्जर्व करके देखिए, आप मुंह खोलिए, ऊपर का जबड़ा हिला के देखिए, ठीक है। ऊपर का आप चाहेंगे तो नहीं हिला सकते, क्या होगा? बोलते टाइम या खाते टाइम जब भी होता है तो हमारा नीचे का लोअर जा ही हिलता है, ठीक है। उसका देखते हैं, ट्राई टू मूव योर अपर जा। आप ऊपर जो ऊपर का जबड़ा उसको क्या करेंगे? ट्राई करेंगे। नाउ आर यू एबल टू मूव इट? क्या आप इसको हिलाने में सक्षम हुए? नो। देर इज एन पॉइंट, ए पॉइंट बिटवीन अपर जा एंड द रेस्ट ऑफ द हेड विच इज ए फिक्स्ड जॉइंट। अब जो हमारा अपर जा है और ऊपर का जो हेड है, ठीक है, उनके बीच में क्या पॉइंट है? ठीक, जो कहा है ज्वाइंट, फिक्स्ड ज्वाइंट कहलाता है, ठीक है। जो जहां पर ज्वाइंट प्रेजेंट है वो कौन सा है? फिक्स्ड ज्वाइंट है, ठीक। बाकी जैसा कि आप यहाँ देखेंगे, अभी एक बार दिखा देते हैं आपको, ठीक है। स्कल देख रहे होंगे यहाँ पर, ठीक है। पाइवेटल ज्वाइंट तो दिखाई गया है, ठीक है। पाइवेटल ज्वाइंट कहाँ पे दिया गया? हमारा ये होता है यहाँ पर पाइवेटल ज्वाइंट, ठीक। नीचे ये हमारी नेक की हड्डी हो गई, ठीक है, बोन हो गई, और ऊपर हमारी खोपड़ी हो गई, यानी कि हेड हो गया, सिर हो गया, ठीक। अब इनके बीच में जो आप देख रहे हैं ना ब्लैक ब्लैक, ये इस तरीके से, ठीक है, खोपड़ी को पकड़ के देखेंगे अगर आप ध्यान से महसूस करेंगे उंगली से, ठीक है, तो आपको हल्की सी धसी हुई लाइनिंग सी मालूम होगी, ठीक है। तो ये क्या है? ये हमारे जॉइंट्स हैं। कौन से जॉइंट है? फिक्स्ड वाले जॉइंट है। कौन से? फिक्स्ड जॉइंट है, जहां से हम स्कल को मूव नहीं करा सकते हैं ठीक है। ये जो जितने कट दिख रहे हैं ये क्या है? सभी फिक्स्ड जॉइंट लगे हुए हैं इसमें, ठीक है। बाकी आई होप इतना तो क्लियर कर लिया होगा आपने अच्छे से, जैसा कि मैंने बोला है कि कोई भी डाउट नहीं रहेगा। अगर बाई चांस आपकी कोई चीज समझ नहीं आती है तो पहली बार तो वीडियो बैक करके देख लेंगे, तब भी समझ आ जाएगी, अदरवाइज कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं पैराग्राफ को। आगे दिया गया है, बी डिस्कस्ड ओनली सम ऑफ द जॉइंट्स दैट कनेक्ट पार्ट ऑफ अवर बॉडी, ठीक है। हम डिस्कस कर चुके हैं कुछ जॉइंट्स के बारे में जो से कैसे कनेक्ट पार्ट होते हैं हमारे बॉडी के। व्हाट गिव्स द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी देयर डिफरेंट शेप्स। अब क्या चीज होती है हमारी बॉडी में, ठीक है, जो क्या करती है? बॉडी को अलग अलग शेप प्रदान करती है। इफ यू वांटेड टू मेक ए डॉल, अगर आप क्या चाहते हैं? एक गुड़िया बनाना चाहते हैं। व्हाट विल यू मेक फर्स्ट, सबसे पहले क्या बनाएंगे? परहैप्स ए फ्रेमवर्क टू गिव द डॉल शेप बिफोर मेकिंग इट्स आउटर स्ट्रक्चर इज नॉट इट, ठीक है। अब क्या है? अगर आप गुड़िया बनाना चाहेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे? उसका एक स्ट्रक्चर तैयार करेंगे, ठीक है। इस तरीके से एक स्ट्रक्चर तैयार कर लेंगे, ठीक। अब इस तरीके के स्ट्रक्चर तैयार कर लेंगे, उसके बाद ही क्या करेंगे? उसकी आउटर कवरिंग बनाएंगे। All the bones in our body also form a framework to give a shape to our body। और सेम इसी प्रकार से जो हमारी बॉडी है उसमें भी क्या होता है? बोन्स होती हैं, हड्डियां होती हैं, जो क्या करती हैं? हमारी बॉडी के लिए फ्रेमवर्क का काम करती हैं, ठीक है, और हमारी बॉडी को क्या देती हैं? एक शेप प्रदान कर देती हैं। आपने देखा होगा, मैक्सिमम इंसानों का तो नहीं कह सकते क्योंकि इंसान तो इलाज करा लेते हैं, एनिमल्स को देखा होगा मोस्टली इस टाइम पे, गाय को, ठीक है, काऊ को देखा होगा। जिस भी गैया वगैरह का एक्सीडेंट हो जाता है ना, तो आपने देखा होगा उसका मतलब अगर पैर टूट गया तो पैर तिरछा ही हो जाता है, ठीक है। तो एक तिरछा क्या होता है? मांसपेशियां तिरछी नहीं होती, क्या हो जाता है? हड्डी हमारी तिरछी हो जाती है, टूट जाती है,
उसकी वजह से वो जैसी तिरछी रहती है उसी तरीके का स्ट्रक्चर हो जाता है बॉडी का, ठीक है। तो इस चीज को अच्छे से आप क्लियर कर चुके हैं कि हमारी बॉडी को शेप कौन प्रदान करता है, तो कभी नहीं कहेंगे मसल्स कौन प्रदान करता है, स्केलेटन प्रदान करता है। दिस फ्रेमवर्क इज कॉल्ड द स्केलेटन। ये जो फ्रेमवर्क होता है हमारी बॉडी में इसको क्या कहते हैं, स्केलेटन बोल देते हैं। बाकी एक ब्लू बॉक्स दिया गया है, उसमें कुछ जनरल नॉलेज की बात दी गई है जो आपको पता होनी ही चाहिए, ठीक है। जैसे कि ह्यूमन स्केलेटन इज कंपोज्ड ऑफ द अराउंड द 305 बोन्स एट बर्थ। जो इंसान का स्केलेटन होता है, ठीक है, जन्म के समय उसमें कितनी हड्डियां होती हैं, 305 हड्डी होती हैं, ठीक है। नॉर्मली आपने 206 सुना होगा, ठीक। 206 कब होती है, जब आदमी वयस्क हो जाता है, ठीक, यंग हो जाता है। बट जन्म के टाइम कितनी होती है, 305 हड्डी होती हैं। द नंबर ऑफ द बोन्स इन द स्केलेटन चेंज विद एज। अब जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे क्या होता है, बोन्स की नंबर चेंज होती जाती है। इट डिक्रीजेस टू द 206 बोन्स एट द एडल्टहुड आफ्टर सम बोन्स हैव द फ्यूज्ड टुगेदर, ठीक है। और बड़े होते होते क्या होती है, हड्डियां घटती घटती कितनी रह जाती हैं, 206 रह जाती हैं। अप्रोक्स में अगर देखा जाए तो कितनी हो गई हमारी हड्डियां, लगभग अप्रोक्स में तो 100 के आसपास मान लीजिए 99 हड्डियां, ठीक है, क्या हो जाती है हमारी, डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। 206 रह जाती हैं किसमें से, 305 में से, ठीक। अब होता क्या है, ये हड्डी क्या होती है एक दूसरे के साथ फ्यूज हो जाती है। फ्यूज होना मतलब यानी कि एक हड्डी मिलके, दो हड्डियां मिलके क्या बना देती हैं, पूरी एक हड्डी का निर्माण कर देती हैं, ठीक है। तो आई होप आप इतना भी क्लियर कर चुके होंगे। बाकी बढ़ते हैं सीधे हम स्केलेटन को देखते हुए, स्केलेटन के बारे में कुछ चीज देख लेते हैं, ठीक है। स्केलेटन आप लोग जानते ही होंगे, ठीक। स्केलेटन क्या होता है, कंकाल बोलते हैं। स्केलेटन को हिंदी में क्या बोल देते हैं, कंकाल बोल देते हैं। और आप यहाँ पर स्केलेटन देख भी रहे हैं, ठीक। हाउ डू वी नो दैट दिस इज द शेप ऑफ ह्यूमन स्केलेटन। आप किस तरीके से पता लगाएंगे कि ये ह्यूमन स्केलेटन ही है। हाउ डू वी नो दैट द शेप ऑफ द डिफरेंट बोन्स इन अवर बॉडी। और आप किस तरीके से ये जानकारी लेंगे कि जो हमारी बॉडी उसमें ये शेप है बोन्स की, ठीक है, वो कैसी डिफरेंट अलग अलग है। वी कैन हैव some idea about the shape and number of the bones in some parts of our body by feeling them। हम क्या कर सकते हैं, कुछ आइडिया लगा सकते हैं, ठीक है, किसके बारे में, बोन्स के बारे में, ठीक है। कैसे, उसको फील करके, हड्डियों को फील करके हम उनके बारे में, कुछ शेप के बारे में और उनके नंबर के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया लगा सकते हैं। वन वे वी कुड नो दिस शेप बेटर वुड वी टू वी लुक एट द एक्सरे इमेजेस, ठीक है। अब एक तरीका ये भी है कि इसको अच्छे से समझने के हम किसका यूज कर सकते हैं, एक्सरे इमेजेस का यूज कर सकते हैं, ठीक, ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी का जो भी एक्सरे कराते हैं आपने देखा होगा, ठीक है, तो उसका भी यूज हम कर सकते हैं। डिड यू और एनी वन इन योर फैमिली एवर हैव एन एक्सरे ऑफ एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी टेकन, ठीक है। क्या आपके घर में आपने या आपके किसी फैमिली मेंबर का कभी कोई एक्सरा हुआ है किसी पार्ट का, ठीक है। फिलहाल होना नहीं चाहिए किसी का, बट आपने देखा होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। समटाइम्स वी हैव व्हेन वी आर हर्ट, ठीक है, जब हमें क्या होता है कभी कोई चोट लगती है और हैव एन एक्सीडेंट या कोई दुर्घटना घट जाती है, डॉक्टर्स यूज दिस एक्सरेज इमेजेस टू फाइंड आउट द any possible injuries that might have happened to the bones। The X-ray shows the shapes of the bone in our bodies। तो डॉक्टर क्या करते हैं, एक्सरे इमेजेस की वजह से, ठीक है, एक्सरे इमेजेस की सहायता से, ठीक है, हेल्प से क्या करते हैं, जो भी उसमें इंजरी हुई होती है, पॉसिबल इंजरीज होती हैं, उनको पता कर लेते हैं बोन्स में, ठीक है। जो अगर हमारी हड्डी में, ठीक है, किसी भी दुर्घटनावश कोई चोट लग जाती है, ठीक है, या फ्रैक्चर हो जाता है, तो किससे पता चल जाता है, एक्सरे इमेजेस से डॉक्टर पता कर लेते हैं, ठीक है। और एक्सरे इमेजेस से उसी से ही क्या कर सकते हैं, बोन्स के शेप के बारे में पता लगा सकते हैं, आइडिया लगा सकते हैं। फील द बोन्स इन योर फोर आर्म, अपर आर्म, लोअर लेग, अपर लेग, ठीक है। आप क्या करेंगे, हड्डियों को महसूस करके देखिए, ठीक है। अब एक हाथ से दूसरे हाथ की हड्डी को, ठीक है, कोहनी से ऊपर के भाग को फील करके देखिए, ठीक है। जो लोग मोटे हैं उनको फील नहीं होगा, बट जो लोग पतले होते हैं उनको आराम से फील हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद कोहनी के नीचे का जो भाग है उसको फील करके देखेंगे। सेम इसी प्रकार से आप जो लोअर लेग है, ठीक है, मतलब यानी कि
जो आपकी नी है, घुटना है, उससे नीचे का पैर है, उसको टच करके देखेंगे, फील करके देखेंगे उसमें कितनी मोटी हड्डी है और कितनी हड्डी है। बाकी सेम उसी प्रकार से ऊपर का जो आपकी थाई वाला भाग है, ठीक है, अपर लेग है, उसको भी देखेंगे टच करके। बट इसमें अपर लेग में तो ऊपर थोड़ा सा मुश्किल रहता है, बाकी जो पतले लोग हैं उसको आराम से पूरी बॉडी को ट्राई कर सकते हैं। मोटे लोगों में इस चीज का ज्यादा इशू रहता है, ठीक है। ट्राई टू फाइंड आउट नंबर ऑफ द बोन्स इन ईच पार्ट। आप क्या करेंगे, इनमें जो नंबर ऑफ बोन्स प्रेजेंट है उनको फाइंड आउट करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। सिमिलरली फील द बोन्स इन योर एंकल एंड नी जॉइंट्स, कंपेयर दीज विद द एक्सरे इमेजेस, ठीक है। अब आपकी जो इसी प्रकार से जो आपकी एंकल है, एंकल मतलब यानी कि एड़ी है, एड़ी क्या बोल देते हैं, टखना भी बोल देते हैं, और नी मतलब यानी कि घुटना। तो इन दोनों को भी क्या करेंगे, फील करेंगे, इनमें जो बोन्स है, हड्डियां प्रेजेंट है, उनको फील करेंगे, और बाकी जो इमेज आपको दी गई 8.8 उसको, ठीक है, क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये क्या दी गई, हमारी एड़ी दी गई है, ठीक है, और ये दिया गया आपका घुटना, ठीक, जिसे नी बोलते हैं इंग्लिश में घुटने को, और एड़ी को क्या बोल देते हैं, एंकल बोल देते हैं, ठीक। तो इतना भी आपको क्लियर हो गया होगा। बाकी बढ़ते हैं नीचे, ठीक है। बेंड योर फिंगर्स, आर यू एबल टू बेंड देम एट एवरी जॉइंट, ठीक है। अपनी उंगलियों को क्या करना है, मोड़ना है, और क्या करना है, प्रत्येक जोड़ से क्या आप इनको मोड़ने में सक्षम हुए। हाउ मेनी बोन्स डज योर मिडिल फिंगर है, ठीक है, आपकी जो मिडिल फिंगर है, बीच की उंगली, उसमें कितनी फिंगर्स हैं। फील द बैक ऑफ योर पाम। अब इसको पता करने के लिए क्या करेंगे, आपकी जो हथेली है उसके जस्ट ऊपर का जो भाग होता है हाथ का, ठीक है, उसको क्या करेंगे, फील करेंगे। आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि इसमें काफी पतली पतली क्या हड्डियां सी महसूस हो रही होंगी, हार्ड स्ट्रक्चर महसूस हो रहा होगा। इट सीम्स टू हैव द मैनी बोन्स, इसमें कैसा महसूस होता है कि हाँ बहुत सारी हड्डियां हैं। योर रिस्ट फ्लेक्सिबल, ठीक है, क्या आपकी रिस्ट जो है वो कैसी है, फ्लेक्सिबल है। इट इज मेड अप ऑफ द सेवरल बोन्स कॉल्ड द कार्पल्स। अब ये जो आपकी रिस्ट है, ठीक है, वो किससे मिलकर बनी है, बहुत सारी छोटी छोटी बोन से मिलकर बनी है, जिनको क्या बोल देते हैं, कार्पल्स बोल देते हैं। व्हाट विल हैपन इफ इट हैज द ओनली वन बोन, ठीक है, क्या होगा अगर ये क्या हो, हड्डी पूरी एक ही हो। बोन्स ऑफ द हैंड, अब ये पूरा हाथ आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा, ठीक है, इसमें हड्डियां। अब आपसे क्या बोला गया था अभी, ठीक है, आपको मिडिल जो फिंगर है आपकी उसको काउंट करना था, ठीक है, उसमें हड्डियां प्रेजेंट कितनी है इसको काउंट करना था। तो अगर आपने अपने हाथ पे ट्राई किया तो ठीक है, वरना यहाँ क्या दी गया, स्ट्रक्चर दिखाया गया। तो 1 2 3 4, ठीक है, कितनी महसूस हो रही है, 4 हो रही है। सेम चारों हमारी जो फिंगर्स होती हैं उनमें 4 4 होती हैं, बट हमारा जो थंब होता है उसमें कितनी होती है, 3 होती है। इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है, जो हमारी फिंगर्स होती है उनमें कितनी 4 4 हड्डी होती है, बोन्स होती हैं, और बाकी जो हमारा थंब होता है उसमें कितने 3 बोन्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो आपको इतना सब क्लियर होगा। बाकी आ जाते हैं एक्टिविटी 4 पर। एक्टिविटी 4 में जैसे कि आप देख रहे हैं दिया गया है, टेक ए डीप ब्रीथ एंड होल्ड इट फॉर ए लिटिल वाइल। आप क्या करेंगे, लंबी सांस लेंगे और इसको थोड़ी देर के लिए क्या करेंगे, होल्ड करके रखेंगे। फील योर चेस्ट बोन्स एंड द बैक बोन वाई जेंटली प्रेसिंग द मिडिल ऑफ द चेस्ट एंड बैक ऑफ द सेम टाइम, ठीक। अब आप क्या करेंगे, इसको एक लंबी गहरी सांस लेंगे और अपने अंदर क्या भर लेंगे, हवा भर लेंगे। उसके बाद हाथ से जो आपके चेस्ट पर बोन्स प्रेजेंट है, ठीक है, हड्डियां हैं, उनको क्या करेंगे, फील करने का काम करेंगे। सेम इसी प्रकार से जो पीठ की तरफ हड्डियां हैं उनको महसूस करने का काम करेंगे। काउंट एज मैनी रिब्स, ठीक है, बोन्स ऑफ द चेस्ट, ठीक है। रिब्स को क्या बोल देते हैं, रिब्स मतलब पसली, ठीक है, इन्हें क्या बोलते हैं, पसली बोल देते हैं हिंदी में। बाकी मैं जब कीवर्ड्स लिखाऊंगा तो सबके मतलब हिंदी लिखाता चला जाऊंगा, ठीक है। अभी आप समझते चलिए फटाफट ध्यान से। तो जो रिब्स होती हैं उन्हें क्या बोल देते हैं, बोन्स ऑफ द चेस्ट बोल देते हैं, ठीक है। तो आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। बाकी बढ़ते हैं नीचे। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, केज दिख रहा है, ठीक है, द रिब केज, ठीक है। केज मतलब होता है, वैसे तो बक्सा होता है, ठीक है, बक्ष। तो ये क्या दिख रहा है आपको, पसली पंजर दिख रहा है, ठीक है। तो इसमें देख रहे होंगे इस तरीके से स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, ये क्या हमारी पसली है। सेम ही स्ट्रक्चर कहाँ है आपके अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। बट जो छोटे उनमें छोटा होता है, बड़े होते हैं उनमें बड़ा होता है। बाकी पढ़ के देख लेते हैं एज पॉसिबल, ठीक है। काउंट एज मैनी रिब्स
एज पॉसिबल। ठीक है, आपको क्या करना है, अब हाथ से फील करके, फिंगर से फील करके अपनी चेस्ट की हड्डियों को गिनना है जितना पॉसिबल हो सकता है। ऑब्जर्व फिगर 8.10 केयरफुली। जो 8.10 फिगर जो अभी आपने ऊपर देखा था उसको क्या कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है। कंपेयर व्हाट यू फील ऑफ द चेस्ट बोन। अब कंपेयर करना है जो भी आपने फील किया था अपनी चेस्ट पर। बी सी दैट द रिब्स आर द क्यूरियसली वेंट। हम क्या देखते हैं, जो हमारी हड्डियां होती हैं वो कैसी हैं, मुड़ी हुई हैं। ठीक है, दे ज्वाइन द चेस्ट बोन एंड द बैक बोन टूगेदर टू फॉर्म ए बॉक्स। ये क्या कर रही हैं, ठीक है, जो हमारी चेस्ट बोन है, चेस्ट बोन मतलब आगे का जो बीच का है उसको, और जो बैक बोन है उसको क्या कर रही हैं, टच कर रही हैं, उससे क्या है, जुड़ी हुई हैं। दिस इज कॉल्ड द रिब केज। ठीक है, और जो बॉक्स बनता है उसको क्या बोल देते हैं, रिब केज बोल देते हैं। ठीक, देयर आर द 12 रिब्स ऑन ईच साइड ऑफ द चेस्ट। यहाँ कितनी, 12 हड्डियां एक साइड में होती हैं। ठीक है, 12 रिब्स, जो 12 पसली हैं वो एक साइड होती हैं। ठीक है, जो चेस्ट की हड्डियां होती हैं उनको क्या बोल देते हैं, रिब्स बोल देते हैं, जो हमारे किसका निर्माण करती हैं, केज का निर्माण करती हैं। और ये कितनी होती हैं, एक साइड में 12 होती है, 12 होती हैं। सम इम्पोर्टेंट इंटरनल पार्ट्स ऑफ अवर बॉडी लाई प्रोटेक्टेड इनसाइड दिस केज। ठीक है, अब कुछ जो हमारे इंटरनल पार्ट्स होते हैं बॉडी के, वो कहाँ होते हैं, यहाँ पर सुरक्षित रखे रहते हैं इस बक्से में। ठीक है, जैसे कि आप जानते ही हैं हमारे जो लंग्स है, फेफड़े हैं, वो कहाँ है, इसी केज के अंदर आराम से पैक रखे हुए हैं। ठीक है, बिना किसी एक्सटर्नल डैमेज के। आस्क सम फ्रेंड टू टच देयर द टोज विदाउट बेंडिंग देयर नीज। ठीक, अब अपने दोस्त से क्या करेंगे, बिना किसी मतलब बिना घुटने मोड़े, ठीक है, बिना नीज को मोड़े, बिना घुटने मोड़े, ठीक है, पैर के अंगूठे को टच करने को बोलेंगे। स्टार्टिंग फ्रॉम द नेक। अब स्टार्टिंग कहां से होगी, नेक से। मूव योर फिंगर्स डाउनवर्ड्स ऑन द बैक ऑफ योर फ्रेंड। ठीक, अब आप क्या करेंगे, अपनी जो फिंगर्स को है उनको नीचे लाएंगे। कहां से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, गर्दन से स्टार्ट करेंगे। व्हाट यू फील इज द बैकबोन। क्या आपको जो नेक है, ठीक है, वहां से पीछे साइड की क्या करेंगे, हड्डी को महसूस करते हुए देखेंगे क्या आपको बैकबोन जो होती है, रीढ़ की हड्डी, वो क्या आपको महसूस होती है। इट इज मेड अप ऑफ द मैनी स्मॉल बोन्स कॉल्ड द वर्टिब्राई। ठीक है, ये जो हमारी बैकबोन होती है वो किससे मिलकर बनी होती है, बहुत सी छोटी छोटी हड्डियों से मिलकर बनी होती है, जिन्हीं का बोलते हैं वर्टिब्राई बोल देते हैं। द बैकबोन कंसिस्ट ऑफ द 33 वर्टिब्राई। ठीक है, जो बैकबोन होती है वो किससे मिलती है, 33 यानी कि 33 वर्टिब्राई से मिलके बनी होती है। अब बैकबोन की जो हड्डियां होती हैं, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो बैकबोन की हड्डियां होती हैं उनको क्या बोल देते हैं। ठीक है, तो बैकबोन की हड्डी को क्या बोल देते हैं, वर्टिब्राई बोल देते हैं। और जो हमारी रिब्स का वो बक्सा बनता है, ठीक है, उसमें कितनी, एक साइड में हड्डियां होती हैं तो उसमें कितनी होती हैं, 12 होती हैं। और बैकबोन में कितनी होती है, 33 हड्डी प्रेजेंट होती हैं। द रिब केज इज ज्वाइंट टू दिस बोन्स। और जो रिब केज होता है वो भी क्या होती है, इसी से ज्वाइंट होती है। इफ द बैकबोन वाज मेड अप ऑफ ओनली वन बोन विल योर फ्रेंड बी एबल टू बेंड। ठीक है, अगर जो आपकी बैकबोन है वो सिर्फ एक ही हड्डी की मिलकर बनी होती तो क्या आपका जो दोस्त था वो झुकने में सक्षम रहता। ठीक है, इफ बैकबोन वाज मेड अप ऑफ ओनली वन लॉन्ग बोन। ठीक है, अगर क्या है जो बैकबोन है हमारी वो सिर्फ एक लंबी हड्डी की बनी हो, फिर वी एबल, ठीक है, तो आपका जो दोस्त है वो क्या मुड़ने में सक्षम होगा, बेंड होने में, झुकने में। तो क्या होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो। ठीक है, क्योंकि अगर हमारी एक सिंगल हड्डी होगी वो क्या करेगी, इस तरीके से बेंड नहीं हो पाएगी। ठीक है, उसका क्या कहते हैं, मैक योर फ्रेंड स्टैंड विद बोथ हैंड्स प्रेस्ड टू द वॉल एंड आस्क हर टू पुश द वॉल। अब आप क्या करेंगे, अपने दोस्त को खड़ा करेंगे, ठीक है, और उसके दोनों हाथों से क्या करेंगे, उससे कहेंगे कि दीवार को क्या करना है, पुश करना है, धक्का देना है। डू यू नोटिस टू, क्या आपने दो बोन्स ऑन द बैक प्रोमिनेंट वेयर द शोल्डर्स आर। ठीक है, क्या आपने दो जो बोन्स हैं शोल्डर के पास में उनको प्रोमिनेंट को क्या किया, ऑब्जर्व किया है। दे आर कॉल्ड द शोल्डर बोन्स, और इनको क्या बोल देते हैं, शोल्डर बोन्स बोल देते हैं। ये आपने देखा होगा। ठीक है, अब आपको कैसे फील होगा, आप अपने शोल्डर को चलाइए थोड़ा सा, ठीक है, और थोड़ा सा पीछे करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको एक तिकोना टाइप में इस तरीके से ऐसा फीलिंग आएगा। ठीक है, ये क्या होती है, हमारी शोल्डर बोन्स होती हैं। ऑब्जर्व फिगर
8.13 केयरफुली दिस स्ट्रक्चर इज मेड अप ऑफ द पेल्विक बोन्स। अब जो स्ट्रक्चर आपको दिखाया गया 8.13 फिगर में, ठीक है, ये क्या हमारा पेल्विक जॉइंट्स होते हैं, ठीक है, पेल्विक बोन्स होती हैं। ये किससे मिलके बना होता है? पेल्विक बोन्स से मिलके बना होता है, ठीक। दे इनक्लोज द पोर्शन ऑफ आवर योर बॉडी बिलो द स्टमक। अब ये क्या करता है, ठीक है, हमारी जो बॉडी का नीचे का भाग है पेट का, उसको क्या करता है? इनक्लोज करके रखता है। दिस इज द पार्ट यू शिट ऑन, ठीक है, ये वही भाग है जिस पर आप क्या करते हैं? बैठते हैं, ठीक है। ये हिप वाला भाग है जिस पर आप क्या करते हैं? बैठ जाते हैं इजीली, ठीक है। आप कहीं पर बैठते हैं तो किस पे बैठते हैं? इसी भाग पर बैठ जाते हैं। किस पर? पेल्विक बोन्स पर। द स्कल इज मेड अप ऑफ द मैनी बोन्स ज्वाइंट टूगेदर। जो हमारी स्कल होती है, खोपड़ी होती है, वो भी क्या होती है? बहुत सी हड्डियों से मिलके बनी होती है। इट इनक्लोजेज द प्रोटेक्ट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी, द ब्रेन, ठीक है। अब जो हमारी स्कल होती है, खोपड़ी होती है, स्कल को हिंदी में क्या बोल देते हैं? खोपड़ी बोल देते हैं, ठीक है। तो खोपड़ी जो होती है वो क्या करती है? हमारी बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट जो भाग होता है, ठीक है, ब्रेन, उसको क्या करती है? प्रोटेक्ट करने का काम करती है। वी डिस्कस्ड मैनी बोन्स एंड द जॉइंट्स ऑफ आवर स्केलेटन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे हमारी जो स्कल होती है, खोपड़ी होती है, ठीक है, उसकी हड्डियों के बारे में और उसके जॉइंट के बारे में। जो हमारा स्केलेटन है उसके पूरे के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो खोपड़ी से लेके कहां तक का? पूरे स्केलेटन का, ठीक है। तो जैसा कि आप स्कल देख रहे हैं, इसमें क्या है? हमको यहाँ पर जो हमारे फिक्स्ड जॉइंट है वो दिखाए नहीं गए हैं, ठीक। देयर आर some additional part of the skeleton that are not as hard as the bones and which can be bent. These are called cartilage, ठीक है। यहाँ कैसे हैं? कुछ एडिशनल पार्ट होते हैं स्केलेटन में, ठीक है, जो हार्ड तो आर नॉट एज हार्ड एज बोन्स, जो हड्डियों की तरह कैसे होते हैं? मजबूत नहीं होते हैं, हार्ड नहीं होते हैं। विच कैन बी बेंट, ठीक है, एंड जिनको हम क्या कर सकते हैं? बेंड कर सकते हैं। दीज आर कॉल्ड द कार्टिलेज, और इनको क्या बोल देते हैं? कार्टिलेज बोल देते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको इतना सब अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कोई डाउट इतना में नहीं होना चाहिए। जैसा कि मैं आपसे बोल चुका हूँ 30 मिनट्स पढ़ेंगे, तो अगर आप चाहेंगे तो बताइए, मैं इसको फटाफट कंप्लीट करा देता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा 2-4 मिनट की बात और है, चलो फटाफट से कंप्लीट कर लेते हैं। बाकी नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है गेट ऑफ एनिमल, इसको देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो फटाफट पढ़ते हैं यहाँ से, ठीक है। अगर आपको कोई चीज डाउट रह जाता है तो फटाफट कमेंट करके पूछ भी लेंगे, ठीक है, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा। बाकी यहाँ तक वीडियो देखें, आधा घंटा आपको पता भी नहीं चला होगा, तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसी लग रही है, ठीक है। बाकी आगे बढ़ते हैं फिर से। फील योर ईयर, ठीक है, आपको क्या करना है? अपने कान को महसूस करना है, ठीक। डू यू फील एनी हार्ड बोनी पार्ट? क्या आपने कोई भी हड्डी जैसा पार्ट महसूस किया है, ठीक। दैट कैन बी बेंट, जिसको हम क्या कर सके? मोड़ सके। देयर डू नॉट सीम टू बी एनी बोन्स हियर, इज इट नॉट, ठीक है। यहाँ क्या कोई भी आपको हड्डी जैसी महसूस नहीं होगा। डू यू नोटिस एनीथिंग डिफरेंट बिटवीन द ईयर लोब एंड द पोर्शन अबव इट, ठीक है। क्या आपने कोई डिफरेंट देखा है? जो आपका कान का नीचे का भाग होता है यहाँ पर और इसमें, ठीक है, क्या आपको कोई इसमें अंतर दिखाई देता है? कोई डिफरेंट दिखाई देता है? एज यू प्रेस देम बिटवीन योर फिंगर्स, जब आप क्या करते हैं? इसको अपने फिंगर्स के प्रेस करते हैं। यू डू फील द समथिंग इन द अपर पार्ट्स ऑफ ईयर दैट इज नॉट एज सॉफ्ट एज द ईयर लोब बट, ठीक है। ये कैसा हमारा, जैसा कि ईयर लोब था, ठीक है, कान का नीचे का भाग था, उतना कैसा? सॉफ्ट नहीं है। नॉट एज हार्ड एज बोन, अब ये कैसा? हमारी जो हड्डियां होती हैं उनकी तरह कैसा? मजबूत भी नहीं है। दिस इज कार्टिलेज, ये क्या है? कार्टिलेज है। कार्टिलेज इज आल्सो फाउंड इन द जॉइंट्स ऑफ द बॉडी। कार्टिलेज जो होता है वो हमारी बॉडी के जो जॉइंट्स होते हैं वहां भी पाया जाता है, ठीक है। तो आई होप इतना भी क्लियर हो गया होगा। बाकी आगे बढ़ते हैं। वी हैव सीन दैट आवर स्केलेटन इज मेड अप ऑफ द मैनी बोन्स, जॉइंट्स एंड द कार्टिलेज, ठीक है। हम क्या देख चुके हैं? जो स्केलेटन हमारा होता है, ठीक है, बहुत सारी हड्डियों से मिलकर बना होता है, बहुत सारे जॉइंट्स होते हैं, बहुत सारे इसमें कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं। वी कुड फील, बेंड एंड मूव मैनी ऑफ देम।
ड्रॉ ए नीट एंड फिगर ऑफ द स्केलेटन इन योर नोटबुक। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इसको फील करेंगे, बेंड करेंगे, मूव करेंगे। ठीक है, मैनी ऑफ देम, और एक क्या करेंगे, नीट मतलब यानी कि साफ सुथरा एक फिगर बनाएंगे किसका, स्केलेटन का, अपनी नोटबुक में। ठीक है, एक अच्छा सा स्केलेटन तैयार करेंगे। वी हैव लर्न अबाउट द बोन्स इन आवर बॉडी एंड अबाउट द जॉइंट्स दैट हेल्प अस टू मूव इन डिफरेंट वेज। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके बारे में, बोन्स के बारे में, वो हड्डियों के बारे में, जॉइंट्स के बारे में पढ़ने के बाद, ठीक है, मूव इन डिफरेंट वेज, जो क्या करेगा, हमको बहुत से तरीकों से मदद करेगा। व्हाट मेक्स द बोन्स मूव द वे दे डू। ठीक है, अब क्या तरीका है जो मूव को, इनमें जो मतलब बोन्स होते हैं उनको मूव करने में मदद करता है। लेट अस फाइंड आउट, अब इसको भी क्या करेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। मैक ए फिस्ट, ठीक है, विद वन हैंड, अब आप क्या करेंगे, एक हाथ से क्या बनाएंगे, फिस्ट बनाएंगे। फिस्ट मतलब यानी कि मुट्ठी बना लेंगे। ठीक है, हाथ को बंद कर लेंगे। बेंड योर आर्म एट द एल्बो एंड टच योर द शोल्डर विद द थंब, अब आप क्या करेंगे, मुट्ठी बना के अपने कोहनी को मोड़ते हुए किसको टच करेंगे, अपने शोल्डर को टच करेंगे, किससे, हाथ के अंगूठे से। ठीक है, डू यू सी एनी चेंज इन योर अपर आर्म, क्या आप अपर आर्म में कोई भी चेंज देखते हैं। टच इट विद द अदर हैंड, अब आप क्या करेंगे, इसको दूसरे हाथ से टच करेंगे। ठीक है, डू यू ऑब्जर्व एन ए स्वेलन रीजन इज द अपर आर्म। ठीक है, अब आपने कोई भी कैसा स्वेलन रीजन यहाँ पर देखा होगा। ठीक है, आप क्या करेंगे, मुट्ठी भींच के ऐसे करके इसको अगर फुलाएंगे, ठीक है, जैसे कहते हैं मसल्स दिखाना ना, बॉडी दिखाना। ठीक है, तो वैसा कुछ करेंगे। दिस इज ए मसल, ये क्या आपको जो फूला फूला भाग दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है आपको, मसल दिख रहा है। सिंपली था, आपने इसको फोल्ड किया और इस तरीके से बेंड किया, तो आप यहाँ पर क्या देखेंगे, मसल देखेंगे। द मसल वर्क ड्यू टू द कंस्ट्रक्शन, जो मसल्स होती हैं कंट्रक्शन की वजह से क्या जो हो जाती हैं, बढ़ जो जाती हैं, यानी कि फूल जाती हैं। इट बिकम्स द स्मॉलर इन लेंथ, ये कैसे हो जाती है, लेंथ में स्मॉल हो जाती हैं। नाउ ब्रिंग योर आर्म बैक टू इट्स नॉर्मल पोजीशन, अब आप क्या करेंगे, जैसा आप नॉर्मल हाथ था वैसे सेम वैसे ही पोजीशन में ले जाएंगे। व्हाट यू हैपेंड टू द मसल्स, अब आपने मसल्स के लिए क्या देखा। इज इट स्टिल कॉन्ट्रैक्टेड, क्या ये वैसी की वैसी ही सिकुड़ी रहती है। You can observe similar contraction muscles in your leg when you walk or run, आप क्या करेंगे, सेम ऐसा ही सिमिलर जो कॉन्ट्रैक्शन है मसल्स में कब देखेंगे, अपने पैरों में, जब आप क्या कर रहे होते हैं, दौड़ रहे होते हैं या फिर वॉक कर रहे होते हैं, टहल रहे होते हैं। When contracted the muscles become the shorter, जब आप क्या करते हैं, मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ये कैसे हो जाती हैं, शॉर्ट हो जाती हैं। स्टिफर एंड थिकर, ठीक है, स्टिफर यानी कि मजबूत हो जाती हैं, और थिकर मतलब मोटी हो जाती हैं, छोटी मोटी और मजबूत हो जाती हैं। इट पुल्स द बोन, ठीक है, और ये क्या करती हैं, हड्डी को खींचती हैं। मसल वर्क इन द पेयर, ठीक है, जो मसल होती हैं वो किस में वर्क काम करती हैं, पेयर्स में काम करती हैं। इस चीज को हमेशा ध्यान रखेंगे। ठीक है, जो मसल्स होती हैं वो किस में वर्क करती हैं, पेयर में वर्क करती हैं, जोड़े में। When one of them the contracts, the bone is pulled in the direction, ठीक है, जब बोन होती है, ठीक है, उसको खींचते हैं, ठीक है, तो किस में हो जाती है, एक डायरेक्शन में जाती है। द अदर मसल ऑफ द पेयर रिलैक्सेस, ठीक है, एक मसल क्या होगी, ठीक है, अगर उसको खींचेगी तो क्या होगी, पुल हो जाएगी, खींचेगी, दूसरी किस में चली जाएगी, रिलैक्स में चली जाएगी। टू मूव द बोन इन द अपोजिट डायरेक्शन, द रिलैक्स्ड मसल कॉन्ट्रैक्ट्स टू द पुल बोन टुवर्ड्स इट्स ओरिजिनल पोजीशन, ठीक है। अब इसको नॉर्मल फिर से उसी पोजीशन में लाने के लिए, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में करने के लिए जो हमारी रिलैक्स्ड बोन होती है वो क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है, और जो पहले वाली हमारी जो मसल कॉन्ट्रैक्ट थी, ठीक है, उसको खींचती है और हड्डी को क्या करती है, खींच के सीधा कर देती है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखेंगे। मतलब एक अगर हमने मसल से इस तरफ के लिए मूवमेंट किया है तो दूसरी हमारी क्या होगी, ठीक है, नॉर्मल रिलैक्स में रहेगी। बट अगर हमने इसको खींचा है तो क्या होगा, ये रिलैक्स में हो जाएगी और ये इसको खींच लेगी। ठीक है, while the first relaxes, a muscle can only pull, ठीक है, एक मसल क्या कर सकती है, सिर्फ खींच सकती है, इट कैन नॉट पुश, ठीक है, ये धक्का नहीं दे सकती है। मतलब जिस साइड के लिए हमें बेंड करना है, ये उसी साइड के लिए सिर्फ क्या करेगा, पुल कर देगी। ठीक है, बट धक्का नहीं देगी, धक्का नहीं दे सकती, क्या कर सकती है, सिर्फ खींच सकती है। ठीक, तो इस चीज को ध्यान रखेंगे। बहुत छोटी छोटी कॉमन चीजें हैं जो आपको पता नहीं होंगी। आई होप इतना कॉन्सेप्ट जो अभी आपने सीखा है, ठीक है, मसल
कितने में, किस में होती है, पेयर में वर्क करती हैं, ठीक है। एक खींचेगी, एक रिलैक्स हो जाएगी, ठीक। और मसल जो है कभी भी पुश नहीं कर सकती, हमेशा क्या करेंगी, पुल ही करेंगी, ठीक। तो ये नॉलेज तो आपको पता नहीं होगी, इतना तो मुझे पता है, ठीक है, अभी पता चली होगी। तो जो चीजें नहीं पता चली हैं, इसका मतलब वीडियो अच्छी लगी है, ठीक है, कुछ तो नॉलेज आपको मिली है। तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए। और बाकी अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया था ना, कि आपको डाउट था कि यहाँ पर कोई चीज पता नहीं चलने वाली, तो फटाफट आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए, जिससे कि नेक्स्ट आने वाला नोटिफिकेशन है ना, जो हमारा एक्सरसाइज सॉल्यूशन का, और अभी ये पता है थोड़ा सा, ठीक है, वो आपको बिना किसी सर्च के, फिर बाद में ऐसा होगा चैनल ढूंढना पड़ेगा बेटा, ठीक है। तो वैसा कुछ ना करना पड़े, इसके लिए चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखना है। बाकी कमेंट करके बता देना अगर आपको कोई चीज समझ ना आई हो, ठीक। आर मसल्स एंड द बोन्स आर ऑलवेज दस द टू मसल्स हैव द वर्क टुगेदर टू मूव ए बोन। इसीलिए क्या होती है, दो मसल्स हमेशा यूज होती हैं किसी भी बोन को मूव कराने के लिए। आर मसल्स एंड बोन्स आर ऑलवेज द रिक्वायर्ड फॉर मूवमेंट्स। क्या हमेशा जो मसल्स होती है, बोन्स होती हैं, वो किसी मूवमेंट के लिए हमें रिक्वायर होती है। हाउ डू अदर एनिमल्स मूव। तो दूसरे जो एनिमल्स है वो कैसे मूव करते हैं। डू ऑल एनिमल्स हैव द बोन्स। क्या सभी एनिमल्स में बोन्स होती हैं। व्हाट अबाउट एंड द अर्थवॉर्म। ठीक है, अगर सब में होती हैं तो फिर हम भैया हमें अर्थवॉर्म को बता दो, ठीक है। केचुआ के अंदर कितनी हड्डियां होती हैं, अब जिसको पता है वो कमेंट करके बता देगा, ठीक है, कमेंट करके बताएगा, टैलेंट दिखाएगा कि केचुआ के अंदर कितनी हड्डी होती हैं। एक जो स्मॉल नील होता है हमारा, ठीक है, स्नेल कौन होता है, घोंगा होता है, उसके अंदर कितनी हड्डियां होती हैं, ये भी हमें कमेंट करके कोई ज्ञानी विद्वानी होगा जो बता सकता है, ठीक है। लेट अस स्टडी द मैनर ऑफ द मूवमेंट। अब क्या करेंगे, जो मूवमेंट का तरीका है उसके बारे में स्टडी करेंगे। दैट इज द गेट ऑफ सम एनिमल्स, ठीक है, जो क्या है, कुछ एनिमल्स का गेट होता है। बाकी आई होप आपको सारी चीजें एकदम अच्छे से क्लियर आई होंगी, सारी चीजें एकदम कॉन्सेप्ट को मैंने अच्छे से क्लियर करने का काम किया है। बाकी कोई चीज समझ नहीं आती है तो फटाफट कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। और जैसा कि आप देख ही रहे हैं, वीडियो हमारी काफी लेंदी होती जा रही है, जैसा कि मैंने बोला था स्टार्टिंग में, बट कोई बात नहीं, मैंने टॉपिक को सारा कवर किया, इजीली किया, ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में। बाकी क्वेश्चन आंसर आपको एकदम यहाँ पर इतने शॉर्ट, ठीक है, और इजी सिंपल मिलने वाले हैं, जितना आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपको टिक लगवा दिया, मैं क्वेश्चन के आंसर खुद निकाल के आपको अच्छे से नोट कराऊंगा। अगर कोई टीचर आपका आंसर गलत बताता तो आप कमेंट करके मुझे बताएंगे, इसकी पूरी जिम्मेदारी मेरी है, ठीक है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे इस पार्ट को, ठीक है, 8.2 को गेट ऑफ एनिमल्स। तो फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए मैं गौतम सर आपसे इजाजत लेता हूँ। जय हिंद।